कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ, लेकिन मैं न समझौता करने में न बिकने वाले में नहीं हूँ। उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? और इंसानों में शामिल हो, तो इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो, तुम इंसानों में शामिल हो। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर जन आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। राजधानी के परेड मैदान में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग जुटे और मामले में कथित वीआईपी की भूमिका उजागर करने की मांग दोहराई गई। कार्यक्रम में अंकिता भंडारी के माता पिता भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महापंचायत का आयोजन संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से अंकिता न्याय यात्रा के तहत किया गया। मंच से वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मामले की जांच में देरी हो रही है। सभा में कई प्रस्ताव पारित किए गए। प्रमुख मांग ये रही कि जांच सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए और शिकायत का आधार अंकिता के माता पिता की तहरीर को बनाया जाए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर सबूत मिटाने के आरोप है उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। महापंचायत में पहुंचे विभिन्न दलों के नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। आज इस महापंचायत में आने का मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी और विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पे आमंत्रित हुए और विशेषकर इसलिए मैं यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि कई लोगों में ये भ्रम था कि 7 तारीख जो हम देहरादून मुख्यमंत्री से मिले तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ, लेकिन मैं न समझौता करने में न बिकने वाले में नहीं हूँ। क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आंख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दूसरी ये है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो और सीबीआई की जांच जो वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो। ठीक, मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी सुनने में क्या मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी एफआईआर दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की, न तो मैं उनको जानता हूं न पहचानता हूं। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से ही वहां करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहां तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी और एक रेनोविस्ट जिसने रिजॉर्ट तोड़ा और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए और जो गट्टू बट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए। विशेषकर रेनोविस्ट 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 आधी रात तक उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। बाकी मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक तो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और जो हमने यहाँ से उनको भेज भी दिया है, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से राज्यपाल महोदय के द्वारा उसको दिया जाएगा। यहाँ से मार्च करते हुए हम राज्यपाल के पास तक जाएंगे और 5 लोग उनको ज्ञापन देंगे। एक पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि अगर हम 20 दिन का समय दे रहे हैं सरकारों को कि वो जितने पंचायत यहाँ पे हुई उसमें जो भी प्रस्ताव पारित हुए उसके प्रति गंभीरता से वो उसको नहीं देखते हैं और वो भी हमारे साथ खड़े नहीं होते उसको न्याय दिलाने के लिए, तो हम ये समझेंगे कि ये कुछ नहीं करने वाली है। ये अंततः उन्हीं लोगों को बचा रही है जो इसके जाले में फंस रहे हैं ये सरकार। और हमारा तीसरा ये कहना है कि जब स्पष्ट हो चुका है कि वीआईपी कौन है, दुष्यंत गौतम के नाम आ चुका है और हम नहीं ले रहे हैं इसका नाम, उन्हीं के विधायक लोग ले रहे हैं, उनके परिवार के लोग ले रहे हैं, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार का नाम। और बुलडोजर चलाने वाले कौन लोग थे, किसने आदेश दिए? हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी मिली है कि मुखिया ने ही, जो राज्य का मुखिया उसने ही उसको वनंता के अंदर आदेश पारित किए थे कि उसको उन्होंने कहा था आदेश पारित करने के लिए। तो हमारे कहना है इन तीनों को सीबीआई अपने इनके संदेह के घेरे में लेते हुए इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभी उनके माँ पिता ने यह भी कहा है कि जो भी अपराध
अपराधी जो भी इस तरह के अभियुक्त इस पर बन रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए, जांच के दायरे में है, उनके मोबाइलों को भी खकाला जाए पूरी तरीके से। ये अभी उनके पिता यहाँ पे कह गए हैं, तो मैं भी उन्हीं की बात को दोहरा रही हूँ कि उनकी पूरे उनके मोबाइलों को देखा जाए, उनकी लोकेशन उस समय की देखी जाए और पूरी जांच सीबीआई बहुत निष्पक्षता के साथ करे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो निगरानी है उसमें वो जांच की जाए, ये हमारी बात है। और एक बात पता नहीं मैंने आपके चैनल को बताई या नहीं कि जो अनिल कुमार जोशी वो कहाँ से आ गए हैं, उनका की जो भी वो न उस परिवार के व्यक्ति हैं कौन वो व्यक्ति जो 3 साल से 4 साल से कहीं अंकिता के न्याय में नहीं दिखाई दे रहे थे, वो कहाँ से पैदा हो गए, कहाँ से लाया गया उनको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। इसमें भी सरकार की पूरी साजिश नजर आती है। जब एक तरफ वो माँ पिता को बुलाते हैं यहाँ पे 9 तारीख को, और उसके बाद माँ पिता से एक प्रार्थना पत्र लेते हैं, तो माँ पिता की जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, उसको क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट का आधार बनाया, उसको उस पर क्यों नहीं FIR दर्ज की गई उनके आवेदन पर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो पूरी सरकार को शंका के घेरे में लाता है कि कहीं ये अपने लोगों को गट्टू बट्टू जो भी है उनको बचाना तो नहीं चाहते हैं। क्या पता इसके पीछे भी एक बहुत लंबी फेयर लिस्ट हो। ये उत्तराखंड के अंदर जितने भी ये होटल और रिजॉर्ट खुले उनके अंदर ये क्या क्या धंधे चला रहे हैं, इन सब का खुलासा होना चाहिए। अब हमको ये लगने लगा कि कहीं यहाँ भी जिस तरह से चीजें पूरे दुनिया के अंदर बढ़ रही है, बच्चों का व्यापार हो रहा है, बच्चियों को जिस तरह से परोसा जा रहा है, कहीं उत्तराखंड के अंदर भी सरकार वही चीज तो नहीं दोहराने जा रही है। इसलिए हम महिलाएं हैं, हम मातृशक्ति हैं, हमने उत्तराखंड को बनाया है, हमारे दिल में महिलाओं के प्रति इज्जत और सम्मान है, अपने बच्चियों को हम बचाना चाहते हैं। इसलिए सरकार जो इसको देवभूमि का नाम देके ढकोसला फैलाना चाहती है, उनकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। मैं जानता हूं जो इस तरीके की लड़ाइयां होती हैं, उनमें जो सामाजिक संगठन है, हमारे जन आंदोलन के संगठन है, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। जो सामाजिक क्रिया होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, ये उनको प्रज्वलित करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपकी भूमिका को इसमें पूरे तरीके से, पूरे खुले दिल से इसको एक्नॉलेज करता हूं, और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, एक राजनीतिक दल के रूप में हमको आपके साथ चलने में बराबर में भी और आपके पीछे चलने में भी कहीं पर कोई संकोच नहीं है, कहीं किसी तरीके की कोई संकोच नहीं। ये अलग बात है, क्योंकि हर संघर्ष का जो निष्कर्ष होता है, परिणाम होता है, उसका कारक बिंदु कहीं कहीं तो राजनीति होती है। आप कुछ नहीं करें, आप पीछे जाओ। मैं ये कहूं कि मैं आ गया और हमने राजनीति को नकार दिया है, वो नहीं, राजनीति है, लेकिन राजनीति से बड़ी जनभावना है। और आज उत्तराखंड की जनभावना ये है कि हमारी बेटी के साथ जिसने भी ये साहस किया, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसको बचाने के लिए दुनिया की सारी ताकत क्यों न लग करके खड़ी हो रही हो, उसकी आड़ में उसको बचाने की, उसकी रक्षा करने का काम कर रही हो, वो व्यक्ति सामने लाया जाना चाहिए और उसको देश के संविधान के अनुरूप कानून के हवाले किया जाना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए। महापंचायत शांतिपूर्ण रही, लेकिन जनभावनाएं बेहद तीखी नजर आई। बड़ी संख्या में युवाओं, महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया कि यह मामला अभी जनता के दिलों में जिंदा है। आयोजन के बाद संघर्ष मंच ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई न्याय मिलने तक जारी रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।